MCQ नंबर 19 ऑफ 30 डेज चैलेंज ऑडिट MCQs। सो आज का क्वेश्चन ये है कि अपने रिलेटेड पार्टी में जानते हैं ऐसे 550 के हिसाब से कि कौन रिलेटेड पार्टी बनता है। फर्स्ट थिंग इज़ या तो हम उसको कंट्रोल करें किसी एंटिटी को, या फिर कोई एंटिटी मेरे को कंट्रोल कर रही है, या फिर अपने साथ साथ है। दैट मीन्स कि अपना कॉमन ओनर है, या फिर अपना कॉमन सा की मैनेजमेंट है, या दोनों के ओनर अलग है लेकिन वो लोग क्लोज फैमिली मेम्बर है, तब भी रिलेटेड पार्टी वो घोषित कर देते हैं एज पर द स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे क्वेश्चन इज कि एक XYZ लिमिटेड है और एक ABC लिमिटेड है, ठीक है, और दोनों का कॉमन ओनर है। कॉमन ओनर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में 51% का स्टेक रखती है, ठीक है। तो क्या इस केस में ABC और XYZ ये दोनों भी रिलेटेड बन जाएगी क्योंकि इसमें तो कॉमन ओनर है? द आंसर इज नो, ठीक है। एज पर SA 550 जो रिलेटेड पार्टी है उसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है। इस पर्टिकुलर केस के लिए बोला जाता है कि अगर ये कोई गवर्नमेंट ओन्ड है और वो गवर्नमेंट के कारण यहाँ पे कॉमन ओनरशिप दिखते हैं, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, बट क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन के कारण यहाँ पे ओनरशिप कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे इस वजह से सिर्फ इन ये दोनों पार्टीज को रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट सा रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है या कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ही हो रहा है दोनों एंटिटी में एक दूसरे से, तब वो अलग बात है। बट अगर सिर्फ ये मुद्दा पकड़ा जाए कि भाई यहाँ पे कॉमन ओनरशिप है, इस वजह से नहीं हो सकता है कि एक एक्सेप्शन दिया गया एज पर 550 में, ठीक है।